अगर आप इस फ्रेग्रेंस को जो अरमाफ का आइकॉनिक एक्सट्रेजर वर्जन आया है इसको एज अ समर बीज फ्रेग्रेंस के तौर पर खरीदने का सोच रहे हैं कि ये समर से बहुत अच्छा लास्ट करेगा, आइकॉनिक की तरह ही ब्लू दी शनेल की वाइब को आपको महसूस करवाने वाला है जिसमें फ्रेश सिट्रस अकॉर्ड्स होंगे, सो यू माइट बी रॉन्ग और आप अपने पैसे को वेस्ट करेंगे। इसलिए डू वॉच दिस रिव्यू टिल दी एंड। सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल एंड यस, जानेंगे कि क्या ये फ्रेग्रेंस एक्चुअल में उतनी कॉस्ट को जस्टिफाई करता है। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स फाइंड आउट। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू फ्रैग फैक्ट्स। माय नेम इज राहुल एंड जिस फ्रेग्रेंस की आज हम बात करने वाले हैं वो आता है अरमाफ की तरफ से। आइकॉनिक आप लोग सब लोगों ने बहुत पसंद किया। दिस इज आइकॉनिक एक्सट्रेजर वर्जन और मैं बता देता हूँ कि मार्केटिंग किस तरीके से करी है अरमाफ ने। समर्स ऑलमोस्ट यहाँ पर आ चुकी है और अरमाफ ने इस फ्रेग्रेंस को लॉन्च किया एक्सट्रेजर वर्जन में। बहुत लोगों ने सोचा होगा कि यार ये आइकॉनिक की तरह ही स्मेल करेगा, ब्लू दी शनेल का एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव बनेगा विद मच बेटर क्वालिटी और परफॉर्मेंस भी बहुत इनहेंस होकर आपको मिलेगी क्योंकि यहाँ पे एक्सट्रेजर वर्जन लिखा हुआ है, राइट। बट यहाँ पर पूरा गेम चेंज है। आपको इसके बारे में मैं इन डेप्थ बताऊंगा इसकी नोट प्रोफाइल में, क्योंकि ये ब्लू दी शनेल की वाइब को आपको महसूस बहुत ही कम कराने वाला है। एंड यस, दिस लीन्स टुवर्ड्स मोर वुडी एंड आई वुड से इंसेंसी क्रीमी काइंड ऑफ अरोमा, जिसमें आपको हल्के से हर्बल कैरेक्टर्स भी मिलेंगे। तो इसी सेंट प्रोफाइल को समझेंगे इन डिटेल और ये भी आपको बताऊंगा कि क्या आपको इस फ्रेग्रेंस में अपने पैसे को इन्वेस्ट करने की जरूरत है, बिकॉज ये कुछ उस तरह की फ्रेग्रेंस है जहां पर आपको पहले इसका डिकेंट ट्राई कर लेना चाहिए, देन आप इसकी बॉटल को कंसिडर करें, क्योंकि हो सकता है कि आप इसको लेने के बाद रिग्रेट करें एंड आई डोंट वांट यू टू सफर दैट पर्टिकुलर फीलिंग। तो इसलिए इस रिव्यू को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। बहुत ही टाइनी सी बॉटल, आप देखिए बहुत ही छोटी सी बॉटल है 70 ml की और अराउंड 35 to 4000 रुपीज़ के बीच में मिलती है। बट क्या ये लेना एक वर्थ रहेगा? बात करेंगे इसके बारे में। जल्दी से देख लेते हैं इसके ओवरऑल पैकेजिंग के बारे में। पहले देखिए, मैं आपको इसके पहले पैकेजिंग दिखाऊं। मैंने अभी रिसेंटली इसको ओपन किया था। यू विल गेट दिस कार्ड फ्रॉम अरमाफ। और इसकी अगर मैं बात करूं, देखिए बॉक्स काफ़ी छोटा सा है, आइकॉनिक का शाइनी पार्ट है। यहाँ पे क्लब दुनी आइकॉनिक मेंशन है, एक्सरे दे परफा यहाँ पर मेंशन है सेंटर में और टॉप में अरमाफ का बैजिंग। बैक साइड में अदर डिटेल्स मेंशन है, नीचे बैच यहाँ पर आपको मिलेगा। तो दिस इज 2025 बैच और ये मेड इन यूएई है। नाउ कमिंग टू द बॉटल। देखिए बॉटल नॉर्मल आइकॉनिक की तरह ही है, छोटी है साइज में, 70 ml की है, फील्स हैवी एंड दिस इज ऑल यू विल गेट इन द बॉटल। दिस इज प्रिटी गुड। एटमाइजर की बात कर लेते हैं। देखिए एटमाइजर चेक, देखिए वैसे फैन चल रहा है पर एटमाइजर का जो मिस्ट है मैंने कल भी स्प्रे किया था, काफ़ी अच्छा मिस्ट स्प्रेड करता है ओवरऑल। एंड मेरे हाथ पर ही पूरा स्प्रे हो गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पैकेजिंग ऑफ अरमाफ आइकॉनिक। मेन पॉइंट ऑफ दिस फ्रेग्रेंस आपको समझने के लिए इसके नोट्स प्रोफाइल को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए मैंने इसको अराउंड 2 से 3 दिन लगातार इसको वेयर किया है और अपने कलेक्शन में से किसी एक फ्रेग्रेंस के बारे में आपको मैं बताऊंगा जिससे ये आपको प्रॉपर्ली रिमाइंड करवाएगा। देखिए ओपनिंग में यहाँ पर वैसे तो मेंशन्ड है कि इसमें बहुत ही जेस्टी कैरेक्टर है, इसमें ग्रे फ्रूट है, इसमें बर्गमोर है और जिसकी वजह से हो सकता था कि ये बहुत ही जेस्टी, एरी और फ्रेश सिट्रस पार्ट आपको महसूस करवाता, बट ऐसा नहीं है क्योंकि ये सिट्रस पार्ट कहीं ना कहीं बहुत सप्रेस फील होता है कोरिएंडर और पेपर की वजह से। ओपनिंग इस फ्रेग्रेंस की मैं कहूँगा कि अगर सिट्रस पार्ट इसमें है भी तो वो बहुत कम आपको महसूस होगा, मुश्किल से 5 से 10 मिनट के बीच में ये फेड हो जाएगा। उसके बाद आपको ये स्पाइसी, हल्का सा फ्रेश और एक ओवरऑल एक एरी काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस लगेगी। और ये पेपर की वजह से और कोरिएंडर की वजह से जो स्पाइसी फील है इसकी ओपनिंग से ही स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर बहुत लोगों ने सोचा होगा कि दिस इज लीनिंग टुवर्ड्स ब्लू दी शनेल, बट इसकी ओपनिंग इज वे डिफरेंट। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ओपनिंग से ही मैं आपको बताऊंगा कि ये आपको रिमाइंड करवाने वाला है कुछ हाइब्रिड वर्जन। मैं इस तरीके से बताऊंगा, वर्साचे डैलन ब्लू अगर आप लोगों में से किसी ने भी कहीं पर भी वियर किया हो तो जो स्पाइसी फील, जो वुडी फील उस फ्रेग्रेंस में रहती है, सेम उसी फ्रेग्रेंस की वुडी फील और स्पाइसी फील को ये भी कैरी करता है इसके बेस नोट में। मैं आगे आकर बताऊंगा ओवरऑल जो सिट्रस पार्ट है अगर वो इस फ्रेग्रेंस में थोड़ा ज़्यादा इनहेंस होता तो ये काफ़ी अच्छा लगता लोगों को, बट ऐसा नहीं है कि ये बहुत बुरी फ्रेग्रेंस है। क्वालिटी वाइज ओपनिंग इस फ्रेग्रेंस की बहुत ही अमेजिंग है। क्वालिटी पता चल रही है कि यहाँ पर क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स जो यूज हुए हैं बहुत ही अच्छे हैं, जिसकी वजह से सिंथेटिक फील तो यहाँ पर ना के बराबर है। तो ओपनिंग बहुत ही अच्छी है, स्पाइसी, फ्रेश
बट सिट्रस पार्ट इज सप्रेस्ड। कि मिडिल नोट्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मेलन जो है उसका एक वाटरी अकॉर्ड, थोड़ा सा लिक्रिश प्लस स्वीट अकॉर्ड यहाँ पर ऐड होता है। फ्रूटी वाइब ना के बराबर है, सिर्फ एक जूसी अरोमा, लिक्रिश काइंड ऑफ अरोमा इसकी प्रोफाइल में ऐड होता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये हल्का सा, मैं कहूंगा कि हल्का सा एक फ्रेश पार्ट को और एनहेंस करके चलता है। बट ओवरऑल यहाँ पर भी मिडिल नोट्स में ये आपको बहुत ज्यादा रिमाइंड करवाएगा जो एक अर्थी फील होती है नटमैग की वजह से। यहाँ पर इस फ्रेग्रेंस में एक वार्मथ ऐड होती है, एक अर्थी वाइब ऐड होती है, और इसी वजह से मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि स्पाइसी ओपनिंग, वुडी ओपनिंग इस फ्रेग्रेंस की भी पहचान है। ड्राई डाउन में ये फ्रेग्रेंस आपको ब्लू दी शैनेल का नहीं, बट इट विल लीन टुवर्ड्स, अगर आपको माइसेल्फ जैसे डीएनएस पसंद है, जैसे वाइसल माइसेल्फ में क्या फ्लोरल नोट्स हैं, यहाँ पर भी इसके मिडिल नोट्स में आपको हल्के से फ्लोरल नोट्स प्लस नेटमैग का एक वार्मथ कैरेक्टर, एक वुडी पार्ट यहाँ पर आपको महसूस होगा, और उसकी वजह से ये नटी फील देता है। स्पाइसी कैरेक्टर तो ओपनिंग में था ही। तो वर्साचे डैलन ब्लू, अगर ये फ्रेग्रेंस अगर आप किसी ने यूज करी है तो आप समझ पाएंगे कि जैसे ड्राउडाउन में आपका ये महकता है वैसे ही इसके मिडिल नोट्स में ये महकेगा। ओपनिंग नोट्स में देखिए अगर सिट्रस पार्ट होता तो ये थोड़ा सा अच्छा वर्जन लग सकता था पहले आइकॉनिक का, बट दिस इज नॉट लीनिंग टुवर्ड्स द ब्लू शैनेल। यहाँ पर वो फ्रेश वाइब नहीं है, यहाँ पर एक अर्थी वाइब है, यहाँ पर एक कोजी वाली वाइब है। आप ये समझे कि इस वजह से जो ये नोट्स इसके फ्रेग्रेंस में ऐड है, इसकी वजह से फ्रेग्रेंस एक समर बेस्ड नहीं बल्कि एक इवनिंग टाइम के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन जाती है। अगर समर बेस्ड ऑप्शन के तौर पर अगर आप इसको लगा के लेके जाएंगे, मुझे लगता है कि ये देखिए क्वालिटी जैसे मैंने बताया कि अच्छी है, इंडोर एसी एनवायरमेंट्स में आप इसको वेयर कर सकते हैं, बट जो नोट्स यहाँ पर यूज किए गए हैं उसकी वजह से मुझे ये फील होता है कि आप अगर इसको थोड़ा सा ठंडक भरी इवनिंग्स में अगर आप इसको लगाएंगे तो ये अच्छा लास्ट करेगा। परफॉर्मेंस अच्छी ही है, बट इसके बारे में बात करेंगे। बेस नोट में आते आते यहाँ पर ये वुडी फील को बहुत ही इनहेंस होकर आपको महसूस करवाएगा। थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर इसका ऐड होता है, और क्रीमी टेक्सचर लैब्डेनम की वजह से यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको महसूस होने वाला है। बेस नोट में जो यहाँ पर नोट्स अगर आप देखेंगे, मैं अगर नोट्स के अकॉर्डिंग जाऊँ, देखिए इतना कोई भी एक परफेक्ट बंदा नहीं है जो आपको नोट्स पहचान के बता दे कि यार ये फ्रेग्रेंस ऐसा महकेगी ऐसा महकेगी। देखिए जो मैंने इसको वेयर किया लगातार 3 दिन से, मुझे इसके बेस नोट में ओवरऑल एक वुडी कैरेक्टर मिला, हल्का सा इंसेंसी फील मिला। और इंसेंसी फील ऐसा नहीं कि कोई भी जैसे समर फेस बेस फ्रेग्रेंस में रहता है, नहीं। देखिए इसमें मुझे एक हल्का सा एक, मैं ये कहूँगा कि ऑयली टच मिला। ऑयली मीन्स एक डेंस कैरेक्टर है इसकी प्रोफाइल में। आप इसके ओपनिंग नोट्स को अगर आप थोड़ा सा इसको महसूस करेंगे तो ओपनिंग के बाद से ये थोड़ा डेंस हो जाता है, थोड़ा डेंस फील होता है, जैसे अहमद अल मगरबी के परफ्यूम्स में रहते हैं, सेम कुछ उस तरीके की डेंस प्रोफाइल इसमें हो जाती है। वुडी कैरेक्टर बहुत ही अच्छे से आपको महसूस होगा इसके बेस नोट में, और लैब्डेनम की वजह से, इंसेंस की वजह से ये फ्रेग्रेंस समर फ्रेग्रेंस से हटकर कुछ एक इवनिंग फ्रेग्रेंस टाइप एक मटेरियल बन जाती है। और ओवरऑल मुझे लगता है कि अगर आपने वर्साचे डैलन ब्लू कभी यूज़ किया है, इसको वाइसल माइसेल्फ के एक डीएनए को और ब्लू दी शैनेल का जो ओरिजिनल आता है, अगर आप उसको कहीं मिक्स कर देंगे, उसका फ्यूजन बनाएंगे, तब जाके आइकॉनिक का एक्सरे द वर्जन मिलेगा। कमिंग टू द प्राइस पॉइंट ऑफ आइकॉनिक एक्सरे, आई वुड से कि इसका जो प्राइस है वैसे तो अभी 3500 से 3800 रुपये के बीच में है 70 ml के लिए, एंड मुझे लगता है कि मार्केट के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ये थोड़ा हाई है। और ये प्राइस इसलिए सेट हुआ है, पहले तो एक तो यहाँ पर समर फ्रेग्रेंस के तौर पे इस लोगों को लगा कि ये इसको खरीदना चाहिए, आइकॉनिक का बहुत अच्छा वर्जन होगा। बट मैं इसको अगर उससे कंपेयर करूँ आइकॉनिक को, जो कि मैंने 3, 3.5, 4 साल पहले कहीं स्मेल किया था, अभी वो मेरे कलेक्शन में है भी नहीं, बट उस टाइम पे मैं आपको बताऊं कि थोड़ा बहुत हाइलाइट्स हैं, वो फ्रेश सिट्रस पार्ट को आपको ज़्यादा महसूस करवाता था। यहाँ पर वो सिट्रस पार्ट बहुत ही फेडेड है। आपको यहाँ पे सिट्रस पार्ट को हटा के आपको एक बेहतरीन क्वालिटी बेस्ड इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे, बट वो इवनिंग टाइम के लिए हैं। तो करंट प्राइस इसका अराउंड 3500 से 3800 रुपये के बीच में। और अगर बेस्ट प्राइस में अगर आप किसी भी मिडिल ईस्टर्न फ्रेग्रेंस को लेना चाहते हैं, देन fragrance7.in जो कि ताली भाई ऑपरेट करते हैं, उस पर आप RHL15 का कूपन कोड लगाएंगे तो आपको एडिशनल 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड यस, अगर आप किसी भी मिडिल ईस्टर्न फ्रेग्रेंसेस का डिकेंड्स को अगर आप ट्राई करना चाहते हैं, जैसे कि मैं कह रहा हूं कि अगर आप किसी भी फ्रेग्रेंसेस को ट्राई करना चाहते हैं, अगर आप ब्लाइंड बाय कर रहे हैं, तो ये कुछ उस तरह की फ्रेग्रेंस नहीं है। आई वुड से कि डिकेंड्स को आप ट्राई कीजिए, हो सकता है कि आपको ये फ्रेग्रेंस पसंद आए, क्योंकि क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स इन दिस फ्रेग्रेंस इज मच 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 बेटर देन आइकॉनिक। तो ये नंबर जो मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ स्क्रीन पर, आप इस पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे व्हाट्सएप पर ऑर्डर अपने डिकेंड्स का ले सकते हैं। नाउ वर्सेटैलिटी और वेरिएबिलिटी ऑफ दिस फ्रेग्रेंस, अकॉर्डिंग टू मी, देखिए वैसे तो ये जो फ्रेग्रेंस है परफेक्टली मेंट फॉर मेन। वीमेन को आप
मैं ये कहूँगा कि अगर विमेन को ऐसे स्पाइसी ओपनिंग वाली फ्रेग्रेंसेस पसंद है, वुडी कैरेक्टर वाली फ्रेग्रेंसेस पसंद है, तो वो भी इसको लगा सकते हैं। बट ये फ्रेग्रेंस इंडोर एसी इन्वायरमेंट्स में अगर आप लगा के जाएंगे समर्स में तो अच्छा परफॉर्म करेगी, बिल्कुल भी आपको ऑफ फील नहीं होगी। बट हाई हीट ऑफ समर्स में अगर आप बाहर जाकर इस फ्रेग्रेंस को लगाने का सोचेंगे, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा ऑफ फील होगी, उस वेदर के अकॉर्डिंग मैच नहीं करेगी वाइब को। तो अगर आप इसको समर्स में लगाएंगे आउटडोर, आई वुड नॉट रिकमेंड इट, बट इंडोर एसी मोमेंट्स में दिस विल वर्क। इवनिंग टाइम में ठंडक भरे मौसम में ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, लास्ट भी अच्छा करेगा और जमेगा भी उस वेदर के अकॉर्डिंग। कमिंग टू द परफॉर्मेंस पार्ट ऑफ दिस फ्रेग्रेंस, जैसे मैंने कहा कि मैंने इसको लगातार 3 दिन ऑफिस में वियर किया है और क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स आर मच बेटर। यहाँ पर आप इस तरीके से समझें कि अगर आप पैसा पे कर रहे हैं तो वो क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स के लिए पे कर रहे हैं। जैसे कि मैंने एरोमेटिक्स की सीरीज के लिए भी कहा था कि अगर 3500 रुपये में या 3800 रुपये में अगर उनका एक फ्रेग्रेंस खरीद रहे हैं तो आप उनको परफॉर्मेंस के लिए नहीं, आप उनकी क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स के लिए पैसा दोगे। यहाँ पर सेम वही चीज़ है, बट परफॉर्मेंस इसकी अच्छी है। लास्टिंग ऑन स्किन इसकी आराम से 6.5 से 7 घंटे की मिलेगी। कपड़ों पर ये पूरा दिन निकाल देगा आपका। और ये मैं इंडोर एसी इन्वायरमेंट्स की बता रहा हूँ, आउटडोर मैं इसको बिल्कुल भी वेयर नहीं करूंगा। और विंटर्स में भी मुझे लगता है कि उस तरीके की परफॉर्मेंस आपको मिलने वाली है। मैंने इसके 5 से 8 स्प्रेज किए थे। प्रोजेक्शन इस फ्रेग्रेंस का 2.25 से 2.5 घंटे का बहुत ही अच्छा प्रोजेक्शन है। लोग आपको नोटिस भी करेंगे एंड यस कॉम्प्लीमेंट्स भी आपको मिलेंगे इस फ्रेग्रेंस से, क्योंकि 2 लोगों ने इस फ्रेग्रेंस को नोटिस किया था लिफ्ट में। तो कुछ उस तरीके के डीएनए है, बट आउटडोर मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोगों को कि आप इसको वेयर करें। रेट करूंगा मैं इस फ्रेग्रेंस को ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, तो प्रोजेक्शन में इस फ्रेग्रेंस को मेरी तरफ से मिलते हैं 9, लॉन्जेविटी में इस फ्रेग्रेंस को मेरी तरफ से मिलते हैं 9 एंड कॉम्प्लीमेंट्स में इस फ्रेग्रेंस को मेरी तरफ से मिलते हैं 8.5। सो ओवरऑल आउट ऑफ 30 इस फ्रेग्रेंस को मेरी तरफ से मिलते हैं 26.5। सो फ्रेंड्स, दिस वाज माय रिव्यू ऑन आइकॉनिक एक्स-रे द वर्जन। और अगर आप इस फ्रेग्रेंस को आपने कभी ट्राई किया है तो प्लीज़ मेंशन कीजिएगा कि अगर आप मेरे रिव्यू से सहमत हैं, और अगर आपको लगता है कि ये फ्रेग्रेंस कुछ आपको बहुत पसंद आई है तो वो भी प्लीज़ मेंशन कीजिएगा। अगर आप मुझसे किसी और फ्रेग्रेंस का रिव्यू करवाना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट में उसका नाम मेंशन कीजिएगा। आई विल श्योरली कंसिडर इट। मिलूंगा जल्द आपसे एक नई ऐसे ही अमेजिंग फ्रेग्रेंस के रिव्यू के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।